गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कात्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के वाइवा के दौरान पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्या है, स्केल क्या होता है और कितने टाइप का होता है। ठीक है बच्चे, आई थिंक आपने दो तरह की क्लासिफिकेशन इसके अंदर पढ़ी होंगी। एक जो आपने शीट बनाई है, एक जो शीट नहीं बनाई है, वैसे जनरल डिस्कशन के अंदर आपने सुना है टीचर से। पहला हमारा कौन सा है, जिसकी आप शीट बनाते हो, मतलब प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल, इसके बारे में आपने शीट बनाई होगी और पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। और दूसरी क्लासिफिकेशन हमारी कौन सी है, जैसे मेन स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और इनलार्जिंग स्केल। तो आज हम जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, जो जनरल डिस्कशन के दौरान हम जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर हम प्लेन, डायगोनल और वर्नियर और आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में बात करेंगे। स्केल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? स्केल होता है हमारा एक रेशियो। रेशियो कौन सा? P by Q। रेशियो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? P by Q से करते हैं ना। तो स्केल क्या है? स्केल इज ए रेशियो ऑफ द लीनियर डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन द ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई मैंने क्या कहा? P by Q। P हमारा कौन सा होगा? वो डायमेंशंस होंगी जो ड्राइंग शीट के अंदर रिप्रेजेंट की हैं, और Q क्या होगा? जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं बताता हूं। भाई कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम ड्राइंग शीट पे एज इट इज बना सकते हैं। जैसे आपकी A4 साइज प्लेन शीट है, अगर मैं कहूं उसको ड्राइंग शीट के ऊपर बना दो, आप इजीली बना सकते हो, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, जैसा वो शेप एंड साइज है। अगर मैं कहूं घड़ी का एक डायल है, उसको आप ड्राइंग शीट के ऊपर बनाइए। अब घड़ी का डायल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसको ड्राइंग शीट पे बना तो दोगे, क्या वो अंडरस्टैंड हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग इतना इजी नहीं होगा। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? उस छोटे से ऑब्जेक्ट को मुझे बड़ा करके देखना होगा, है ना, उसको बड़ा करके देखना होगा। अगर मैं एक और केस लूं, मैं कहूं एक हमारी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को क्या कीजिए, ड्राइंग शीट के ऊपर बनाइए। तो अब क्या कहोगे? ड्राइंग शीट की जो बिल्डिंग की जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ी है, ड्राइंग शीट हमारी इतनी बड़ी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटा करके हम अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर बना देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? रिड्यूसिंग स्केल, मतलब स्केल को छोटा करना, बड़ा करना, या एग्जैक्ट उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल होता है। तो मेन स्केल हमारा कौन सा होता है? 1:1, मतलब ऊपर वाला P भी क्या होगा? 1, Q भी क्या होगा? 1, मतलब ड्राइंग शीट में भी मैं 1 ले रहा हूं, उसकी एग्जैक्ट डायमेंशंस भी क्या है? 1 ही है। P by Q क्या होगा? 1/1, 1:1 की फॉर्म में आपकी बुक के अंदर लिखा होता है। मतलब ड्राइंग का साइज और एक्चुअल साइज दोनों सेम होंगे तो हम उसको कौन सा बोलते हैं? मेन स्केल बोलते हैं। दूसरा, अगर आपने लिखा होगा हाफ होता है, भाई हाफ क्या होता है? 1/2। हाफ क्या होता है आपका? 1/2 होता है। तो उसमें 1 क्या है? 1 क्या आपने क्या ली है डायमेंशन? जो ड्राइंग शीट के अंदर है, और 2 क्या है? वो एक्चुअल में थी, मतलब बड़ा था और आपने उसको छोटा रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग स्केल। 1/5, 1/10, ठीक है। ये क्या है? 1 रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में है कितनी? 5 या 10, मतलब बड़ा है लेकिन आप उसको छोटे में रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये कौन सा आपका हो गया? रिड्यूसिंग स्केल। लेकिन अगर मैं कहूं 2/1, 5/1, 10/1, मतलब 10 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं शीट के अंदर, है वो कितना? 1, मतलब एक्चुअल में वो 1 है लेकिन उसको 10 दिखा रहे हैं, मतलब बड़ा करके दिखा रहे हैं। कौन सा स्केल हो जाएगा? इनलार्जिंग स्केल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल की हेल्प से कि हमारा कितने टाइप के स्केल होते हैं? मेन स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड।